दीपक जैन हैदराबाद में, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पूरे इलाज के दौरान ब्रह्मचारी भैया जी के सोले के खाने की व्यवस्था करते हैं और अपना सारा काम धाम छोड़कर ब्रह्मचारी भैया जी की सेवा में लगे रहते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसी तरह भैया जी इतनी पीड़ा सहन करते हैं, लेकिन अपने धर्म, अपने गुरु की हर बात अपनी हर क्रिया में करते हैं, अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हैं। इस मुश्किल परिस्थिति में भी मुस्कुराते हुए, पीड़ा सहन करते हुए धर्म के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। एक तरफ भैया जी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा है, वहाँ भैया जी भगवान पार्श्वनाथ को याद करते रहते हैं और महामंत्र नमोकार का जाप कर रहे हैं। मुकेश जैन, रमेश जैन, डॉक्टर अनिल जी, दीपक जैन और सभी डॉक्टर्स, सभी भक्त भी नमोकार का जाप कर रहे हैं। दूसरी तरफ भोपाल, सागर, सिरवाली, बेगमगंज, भिंड, सभी जगहों पर भैया जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु पार्श्वनाथ स्तोत्र का पाठ किया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं भक्ति की पराकाष्ठा का एक जीवंत रूप देखने, इस गुरु गौरव गाथा का एक भक्ति दृश्य देखने। गजेन्द्रं मृगेन्द्रं गयो तो छुड़ावे, महापागते नागते तू बचावे। दुखी दुख हरता, सुखी सुख करता, सदा सेवकों को महानंद भरता। हरे अक्षराक्षस भूतं पिशाचं विषं डाकिनी विघ्न के भयवाचम्। दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने। महासंकटों से निकारे विधाता, सके संपदा सर्व को देहि दाता। महाचोर को वज्र को भय निवारे, महामौन के कुंज के तू बारे। महाक्रोध के अग्नि को मेघधारा, महालोभ शैलेश को वज्र मारा। महामोह अंधेर को ज्ञान भानम, महाकर्म कांतार को दौ प्रधानम। तु ही कल्पवृक्षं, तु ही कामधेनं, तु ही दिव्य चिन्तामणि नागेनं। पशूनर्क के दुख दे तू छुड़ावे, महास्वर्ग ते मुक्ति में तू बसावे। करे लोह को हेम पाषाण नामी, रटे नाम सो क्यों न हो मोक्षगामी। करे सेवका की
जपे जाप ताको नहीं पाप लागे, धरे ध्यान ताके सबे दोष भागे। बिना ताके जाने धरे हो हनेरे, तुम्हारी कृपा ते सरे काज मेरे। तुम्हारी कृपा ते सरे काज मेरे, तुम्हारी कृपा ते सरे काज मेरे। गणधर इंद्र न कर सके तुम बिनती भगवान, ज्ञानत प्रीति निहार के कीजे आप समान। हेलो। तो अभी आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स के द्वारा ऑपरेशन कर दिया गया है। ऑपरेशन के अंत में भैया जी उठते हैं, उनकी आंखों के सामने भगवान पार्श्वनाथ और उनके मुंह से नमोकार निकलता है, फिर वे बेहोश हो जाते हैं। लगता है उनके मन मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ विराजमान बैठे हैं। गुरु के चरणों में जाने से सबका बेड़ा पार होता है। गुरु के चरणों में जाने से सबका बेड़ा पार होता है। जो फंसा हो जीवन के मझधारों में उसका भी उद्धार होता है। जिसके डांट फटकार में भी एक अद्भुत ज्ञान होता है, जन्म देता है वह कई महान शख्सियत को, वह गुरु भी सबसे महान होता है। और जिसके मन में गुरु के लिए भक्ति और सम्मान होता है, बस उसी के कदमों में एक दिन ये सारा जहान होता है। उसी के कदमों में एक दिन ये सारा जहान होता है। स्टेज का लाइट जला दीजिए। लाइट जला भाई, लाइट जला। अभी बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य विराट सागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य विराट सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। अभी ऑपरेशन को अब 10 दिन हो गए हैं। अब सभी भक्त गुरु जी से मिलने आए हैं, तो देखिए अब आगे क्या होता है। प्रभु और गुरु के आशीर्वाद से ऑपरेशन सफल हुआ है। हाँ। लेकिन अब आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने 16 का शुद्ध भोजन का व्यवस्था कर दी है और हम सब खाना खा के ही निकलेंगे। हाँ, अब डॉक्टर की अनुमति भी मिल गई है। अब भैया जी को भोजन कराया जाए। लीजिए भैया जी, अब आप भोजन ग्रहण कीजिए। नहीं, मुझसे अब थाली में भोजन नहीं किया जाता। क्या हुआ गुरुजी, भोजन तो कीजिए।
नहीं, मुझे भगवान पार्श्वनाथ की बहुत याद आ रही है। मैं पहले भगवान के दर्शन करूंगा, तत्पश्चात ही भोजन ग्रहण करूंगा। ठीक है, आपकी जैसी इच्छा गुरुजी। चलिए, गाड़ी का समय भी हो गया है, हम सब चलते हैं। हाँ चलिए, सब चलते हैं। हम सब चलते हाँ हैं। चलिए। चलिए हम सब चलते हैं पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने। तो आप सबने देखा, समस्त समाज के लोगों का आभार प्रकट करने जाते के द्वारा गेट खोलने पर वहां रखी तार देख नहीं पाने की वजह से कि अब आगे क्या उनके जीवन में घटता है। चलिए देखते हैं गुरु गौरव गाथा का छठा दृश्य आपके समक्ष। अरे बुल्लू का है, जला देता है। हम अपने भविष्य के प्रति जो कल्पनाएं करते हैं, जो सोचते हैं, उसी अनुरूप हमारा प्रयत्न रहता है। जीवन की सार्थकता तो इसी बात में है कि जब व्यक्ति पर विपत्ति के बादल मंडराए तो वह किम कर्तव्य विमूढ़ ना हो, बल्कि पूरे उत्साह से कहे, बरसो, तुम जितना बरस सकते हो बरसो, मेरा रुकना तो अभी थमेगा नहीं, मैं आगे भी बढ़ूंगा और अपने मंजिल पर पहुंच कर ही दम लूंगा। जीवन में हमेशा एक बात याद रखिए। क्या हुआ गुरुजी? लगता है किसी जानवर ने काट लिया। अरे वो देखो, लगता है गुरुजी को सांप ने काट लिया। कोई जल्दी पानी लेकर आओ। मुझे मंजिल ही ले चलो, मुझे मेरे प्रभु पार्श्वनाथ भगवान के पास ले चलो। गुरुजी, ये कपड़ा अपने उंगली में बांध लीजिए ताकि जहर ना फैले। मैं व्यक्ति जी को तुरंत बुलाता हूँ ताकि वह जल्दी ही दवाई दे दे। हाँ, जल्दी से बुलाइए। आप देख रहे हैं ब्रह्मचारी भैया जी, जिनको सांप ने अभी काट लिया है, लेकिन पता नहीं उन्हें दर्द का एहसास भी हो रहा है या नहीं। वो निरंतर प्रभु का स्मरण करते ही जा रहे हैं। उनके जीवन में कितने भी उपसर्ग आते जा रहे हैं, जिनसे वे और अधिक और उपसर्ग होने के बाद भी उन अपनी भक्ति और अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हो रहे हैं। देखिए अब आगे क्या होता है। भैया जी, मैं जड़ी बूटी का लेप ले आया हूँ, गुरुजी को लगा देता हूँ, इससे विष जल्दी उतर जाएगा। गुरुजी, मैं जड़ी बूटी का लेप लेकर आया हूँ, इसे आपके पैरों में लगा देता हूँ, आपको जल्द आराम मिल जाएगा। अनिल जी, आप चिंता मत करिए, मैंने प्रभु का स्मरण कर लिया है, यह अपने आप ही ठीक हो जाएगा। फिर भी जो मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ, लगता है विष काफी उतर गया है। फिर भी मैं लेप लगा देता हूँ, आपको जल्द आराम मिलेगा।
तेषणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोदफन्मुखमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगे निरसन सशङ्क त्वन्नामनागदमनी हृदयं स पुंज। जो भी भक्त अपने प्रभु को अपने हृदय में स्थान देते हैं उनको कोयल के समान काला काला सर्प भयंकर विष भी अगर उनको लग जाए तो उनकी साधना को वो रोक नहीं सकता है। ऐसे देखिए भगवान की सच्ची भक्ति का ऐसा चमत्कार होता है। हाँ भैया जी, सच्ची भक्ति से सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। हाँ देखिए आप सभी जो प्रभु भक्ति का दवाई पीते हैं उनके जीवन में निरंतर चमत्कार ही होते रहते हैं। जय हो। चलो अभी आपने देखा भैया जी के जीवन में इतने उपसर्ग होने के बाद भी वो अपनी भक्ति और कर्तव्य से अपने धर्म मार्ग से विचलित नहीं होते, बल्कि उनकी श्रद्धा की अवस्था में पूर्णतः नियम और धर्म को निभाते हुए इतने उपसर्गों को सहन करते हुए भारत के लगभग 200 से अधिक जगहों पर पूज्य भैया जी धर्म प्रभावना करते हैं। वर्ष 2018 में भैया जी अंबा जिला में थे और आचार्य भगवान का चातुर्मास समेत सिकरजी में हो रहा था। वहां भी भैया जी ने दीक्षा का निवेदन तो किया, परंतु आचार्य भगवान ने कहा अभी समय है। पूरे आचार्य भगवान के संग में इन्होंने सबसे ज्यादा समय आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के साथ बिताए और आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की इन पर विशेष अनुकंपा रही है और हर दिन आचार्य श्री भैया जी के बारे में जानकारी लेते रहते थे। वर्ष 2019 उस वक्त आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का चातुर्मास भिंड नगरी में हो रहा था और ब्रह्मचारी भैया जी आचार्य श्री के दर्शन करने गए। वहां आचार्य विशुद्ध सागर जी ने भैया जी की साधना, भक्ति, त्याग और समर्पण की सारी बात पूरे संघ और भिंड वासियों को बताई और उसी समय उन्होंने पूज्य भैया जी को संप्रति समंत्र भद्र की उपाधि से विभूषित कर दिया और कहा हमने समंत्र भद्र स्वामी को नहीं देखा, लेकिन आपके तप की उत्कृष्ट पराकाष्ठा को देखकर ऐसा लगता है कि वो भी आपके जैसे ही होंगे। अगस्त 2019 पूज्य भैया जी के जीवन का उत्कृष्ट वर्ष। आचार्य भगवान का चातुर्मास कलकत्ता के बेलगछिया मंदिर में चल रहा था। भैया जी 2019 में भिंड से क्रमशः 3 बार कलकत्ता दीक्षा का मन बनाकर आते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें स्वीकृति नहीं मिली है। अक्टूबर के महीने में पुनः चौथी बार संकल्प लेकर और साथ में खुद के द्वारा बनाई गई शुभ नक्षत्र और मुहूर्त के द्वारा दीक्षा की एक कुंडली बनाकर खुद से ही आचार्य भगवान के पास चले जाते हैं। फिर क्या होता है जानना चाहते हैं तो चलिए। बंगाल के अद्भुत धर्म नगरी कोलकाता के विश्व प्रसिद्ध बेलगछिया मंदिर में जहां आचार्य परमेष्ठी संघ सहित विराजमान है और ब्रह्मचारी विशल भारती भैया जी पहुंच रहे हैं, तो प्रस्तुत है गुरु गौरव गाथा का यह 7वां दृश्य आपके समक्ष। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। कहिए विशल भारती, फिर कैसे आना हुआ? आपका मन स्थिर नहीं है क्या? आचार्य श्री, अब मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। इस बार मैंने आते आते दीक्षा का संकल्प भी लिया है और स्वयं ही नक्षत्र और मुहूर्त देखकर एक कुंडली भी बनाई है।
दीक्षा की कुंडली बन गई है। स्वामी, मैं किसी भी दूसरी कुंडली या दूसरे मुहूर्त में दीक्षा नहीं लूँगा। मैं तो बस इसी मुहूर्त और नक्षत्र में ही दीक्षा लूँगा। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपके मन की भावनाओं को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। इसी नक्षत्र और मुहूर्त में एक साथ 4 दीक्षाएं होगी। नमोस्तु आचार्य। जाइए, दीक्षा की तैयारी कीजिए। ओम नमः। भव सागर में भटक रहे थे, भव सागर में भटक रहे थे, गुरुवर ने सन्मार्ग दिया। भव सागर में भटक रहे थे, गुरुवर ने सन्मार्ग दिया। कुम्हार के सदृश हमको साधक का आकार दिया। भव सागर में भटक रहे थे, गुरुवर ने सन्मार्ग दिया। कुम्हार के सदृश हमको साधक का आकार दिया। समय सार का सार बताकर शिष्यों का उद्धार किया। नमस्कार विराग गुरु को जिनने यह उपकार किया। नमस्कार विराग गुरु को जिनने यह उपकार किया। एक अद्भुत शिल्पी और एक अद्भुत साधक, कुम्हार रूपी परम गुरु ने मिट्टी रूपी बालक को ज्ञान, ध्यान और तप की अग्नि में तपाकर उस पर्याय के शल्य को दूर कर दिया है और पुनः 21 वर्ष बाद उपसर्गों को सहन करते हुए, जिन आगम का पालन करते हुए फिर से एक बार खुद के द्वारा बनाई गई दीक्षा की कुंडली से आचार्य भगवान ने ब्रह्मचारी विशल भारती भैया जी को भगवान बनने का आशीर्वाद दे दिया। और हो भी क्यों न, जहाँ क्षमा, करुणा, समर्पण, भक्ति, गुरु आज्ञा, वचन, नियम सभी एक साथ चल रहे हों, वहाँ भक्त को भी भगवान के बात माननी पड़ जाती है। गुरु जी समझ ही गए थे कि भैया जी के अंदर भगवान बनने की अति तीव्र इच्छा हो रही है। बस फिर क्या था, कर दिया कल्याण। और आचार्य भगवंत का आशीर्वाद लेकर भैया जी निकल पड़ते हैं। जहाँ जहाँ वे निकलते हैं उनकी बिंदौरी निकाली जाती है। और दीक्षा के पूर्व कलकत्ता में अंतिम बिंदौरी निकलना प्रारंभ होती है। तो चलिए कलकत्ता के उस बेलगछिया मंदिर में, जहाँ भव्य बिंदौरी का कार्यक्रम चल रहा है और भक्त खुशी में नाचते गाते और खुशियां मना रहे हैं। और दीक्षार्थी अपनी दीक्षा का भाव लेकर पूज्य आचार्य भगवंत के समेत क्रमशः आ रहे हैं। तो प्रस्तुत है बिंदौरी का कार्यक्रम। भक्तजन यहाँ पर सभी खुशियाँ मना रहे हैं। और देखिए पीछे से दीक्षार्थी हमारे आ रहे हैं। कृपया जोरदार तालियों से हमारे दीक्षार्थियों का अभिवादन करें। और जिनके नृत्य करने का भाव है, नृत्य करते रहे, अपनी जगह पर खड़े होकर नृत्य करते रहे। नजरिया हुई दीक्षा बढ़िया, तो नहीं लागे नजरिया हुई दीक्षा बढ़िया। शिष्य पहने हैं केसरिया बाना, भक्त नाचेंगे गाएंगे गाना, भक्त नाचेंगे गाएंगे गाना। तो नहीं लागे नजरिया हुई दीक्षा बढ़िया।
जग तो फिदा है, और स्वर्ण श्रृंगार देख जग तो फिदा है, बहना के हाथों आज भाई की विदा है। हाथों में मेहंदी रचा के कहे भाई से, मोक्ष पथ से न वापस आना, शिष्य पहने है केसरिया पाना, भक्त नाचेंगे गाएंगे गाना, वो नहीं लागे नजरिया हुई दीक्षा बढ़िया। केस लॉन्च देखने जुड़े हैं नर नारी, केस लॉन्च देखने जुड़े हैं नर नारी, दीक्षा के निवेदन की भव्य तैयारी, और काटो कर्म के हमारे सारे बंधन, हे गुरुवर दया दिखलाना, भक्त नाचेंगे गाएंगे गा। बारिश आ गया ये पर समझ आगे दीक्षा में दोनों वाला लेट से महाराज ये देखिए दोनों वाला लेट से आया तो फिर से हो रहा है। अरे भाई झूमिए। तो चलिए दीक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। गुरुवर संग रहूं, आत्म रंग रहूं, यही थी वर्षों से प्रतीक्षा, लेनी है दीक्षा, ओ मुझे लेनी है दीक्षा। गुरुवर संग रहूं, आत्म रंग रहूं, यही थी वर्षों से प्रतीक्षा, लेनी है दीक्षा, ओ मुझे लेनी है दीक्षा। से भटका चेतन चीख रहा था, आत्मिक सुख को
पाने की राह देख रहा था। सिद्धि पथ पे बढ़ूं, गुण स्थान चढ़ूं, पूर्ण हुई है अब इच्छा। लेनी है दीक्षा, ओ मुझे लेनी है दीक्षा। प्रभु साक्षी में गुरुमुख से करे निहंते आजू। हाथ न जो हरण लेकर प्रभु के सन्मुख नाचू। भवनदी पार करूं, आत्मोद्धार करूं, माने चला मैं प्रतीक्षा। लेनी है दीक्षा। ओम नमः शिवाय। अभी आप देख रहे हैं ये सामने दृश्य राग से वैराग्य से राग की ये कहानी वाह क्या सीन है। अभी इसके पहले आपने देखा था वैराग्य से राग। कल के दिन में आपने देखा था वैराग्य से राग। आज फिर से आप देख रहे हैं राग से वैराग्य की ओर बढ़ रहे हैं। आज से आपका नाम बिसल सागर जी हुआ। आज से आपका नाम मुनि विनिशोद सागर जी हुआ। आज से आपका नाम मुनि विनि बोध सागर जी हुआ। महाराज की जय। आपसे आज का आपका नाम छुल्लक विश्व माधव सागर जी। बोले मुनि छुल्लक विश्व महाराज की जय। हेलो। ओम नमः शिवाय। तो आप सबने देखा शरद पूर्णिमा के पावन दिन अब मैं दिखाने जा रहा हूँ। यह इस पूरे गुरु गौरव गाथा का अंतिम दृश्य है। कृपया सभी से निवेदन है कि हमारी पूरी बात और पूरे दृश्य को बिल्कुल गौर से देखेंगे। और अभी जो सबके हाथ में ये लाइट्स दी गई है, कृपया इसको बंद कर दें। अभी आप सबको बताया जाएगा ये कब जलाना है, और ये हो जाने के बाद आपको यहाँ सामने बीपी मीडिया काउंटर में सबको जमा करा देना है। इस बात का कृपया ध्यान रखेंगे। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं आगे। बस 10 मिनट और आपका लूंगा। पूज्य गुरुदेव पालगंज गिरिडीह देवघर होते हुए भागलपुर की तरफ बढ़ते हैं। फिर आता है लॉकडाउन का समय 24 अप्रैल 2020। दोनों मुनिराजों के पास एक पहर 3 घंटे का समय था। कृपया सभी से निवेदन है हमारी पूरी बात को ध्यान से सुनेंगे। दोनों मुनिराजों के पास एक पहर मात्र 3 घंटे का समय था। उस लॉकडाउन के अंतिम दिन में स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, लेकिन आचार्य भगवंत का खबर आया कि आपको आगे नवादा रुकना है। नवादा की दूरी अभी 23 किलोमीटर की थी और महज उनके पास सिर्फ 3 घंटे का ही समय था। लेकिन आचार्य श्री का आशीर्वाद था और खुद का उतना आत्मविश्वास था कि महज 3 घंटे में 23 किलोमीटर की अद्भुत यात्रा करके मुनि संघ नवादा पहुंचे
और 2.5 महीने उस लॉकडाउन का प्रवास किया वहां नवादा में। उसके बाद वर्ष 2020 का चातुर्मास गया, 2021 का चातुर्मास रांची में संपन्न हुआ, जहां अद्भुत धर्म प्रभावना हुई। उसके बाद पूज्य मुनि संघ पहुंचे एक ऐसे क्षेत्र जहां सर्वप्रथम आचार्य ज्ञान सागर जी मुनिराज गए थे। फिर 28 वर्षों के बाद आज तक वहां कोई मुनिराज संघ नहीं पहुंचा था, और वह क्षेत्र था हमारा सराग क्षेत्र। बुंडू, तमाड़, देवलताड़, नवाडी, तराई, लगभग हजारों लोगों को जैन दर्शन का पाठ पढ़ाया। वहां के लोग गुरुदेव के आने से ऐसा कह रहे थे, लगता है हमारे यहाँ साक्षात महावीर भगवान पधारे हैं। पूरे सराग क्षेत्र में मुनिश्री ने 2 पंच कल्याणक करवाए, और ऐसा कराने वाले पूरे भारतवर्ष में मुनिश्री पहले मुनिराज थे, जिन्होंने सराग क्षेत्र में 2 पंच कल्याणक करवाया और अभूतपूर्व प्रभावना करी। उसके बाद रांची होते हुए पूज्य मुनिश्री संघ का चातुर्मास 2022 का झारखंड के अभ्रक एवं धर्म नगरी झुमरी तिलैया कोडरमा में हुआ। शानदार तरीके से 9 निधियों के द्वारा 9 तोरण द्वार के माध्यम से मुनि संघ की अगवानी हुई, और आगे रक्षाबंधन में 500 लोगों के द्वारा अद्भुत बड़गाहन हुआ और आहार हुआ, जो कि झुमरी तिलैया और आसपास के क्षेत्रों में एक इतिहास बन गया। अद्भुत प्रभावना चल ही रही थी। अगस्त 2022 पर्युषण पर्व का प्रथम दिन, अगस्त 2022 पर्युषण पर्व का प्रथम दिन मुनिश्री प्रवचन कर आहारचर्या से लौट रहे थे, और अचानक रास्ते में उन्हें चक्कर आने लगे। आहारचर्या से लौटते समय ऊपर झंडा चौक से पुल पार करते समय उन्हें चक्कर आने लगे। तो उनके साथ दिलीप जी बाकलीवाल, ईशान जी सेठी साथ में मुनिश्री को पूरे संभालते हुए झंडा चौक से पुल लाते हुए, पुल से इस मंदिर लाते हुए क्रमशः वे ला रहे हैं। और आगे क्या होता है देखिए, चलिए इस गुरु गौरव गाथा के अंतिम दृश्य, गुरु कृपा दृश्य को कृपया एक बार मैं चाहता हूं कि पर्दा जब खुले तो एक बार जोरदार तालियों से आप इस दृश्य के सभी कलाकारों का पहले से स्वागत कर दें। तो चलिए प्रस्तुत है इस गौरव गाथा का अंतिम 8वां दृश्य आप सबके समक्ष। खोल दरवाजा, खोल दरवाजा, हो गया सिम। अलग अलग सीन अलग अलग किचन पैसों नहीं दिया एकदम लेना चाहिए। नहीं देना नहीं, महाराज जी वाला लगा के नीचे राजीव, हेलो, जाओ देखो मंदिर में खबर करो। महाराज जी बना मनीष भैया जल्दी देखिए, महाराज की तबीयत ज्यादा खराब है, जल्दी आइए। क्या हुआ महाराज श्री को? मालूम नहीं, जल्दी आप जाइए। नहीं नहीं कुछ नहीं, अचानक आते आते चक्कर आ गया था। अभी आपको मंदिर नहीं जाना महाराज श्री, आप यहीं से दर्शन कीजिए, नमोस्तु कीजिए, कमरे में महाराज श्री को ले चलो। हेलो, इस पूरे दृश्य को आप सभी से अनुरोध है कृपया बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और समझेंगे।
कि उस दिन आखिर हुआ क्या था, और पूरा दृश्य आप ध्यान से देखेंगे। हार से आते वक्त मुनिश्री को श्री दिलीप जी बाकलीवाल, ईशान सेठी, मनीष जी सेठी, राजीव जी छाबड़ा, इन सभी के माध्यम से और इन सभी की गुरु भक्ति के माध्यम से मुनिश्री मंदिर दर्शन करते हुए अपने रूम में विश्राम करते हैं। महाराज सभी लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। भैया, आज तो धूप भी बहुत तेज थी और चौका भी बहुत दूर था। महाराज श्री थक गए हैं। महाराज श्री को भी आराम करने दो, कोई अभी तंग मत करो। यहाँ पर देखिए पूज्य मुनिश्री कुछ इशारा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सभी भक्तों को नहीं गुरुदेव, क्या हुआ महाराज श्री? हम लोग भोजन कर लेंगे जा करके। आप तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्या हुआ महाराज श्री, आप क्या बोल रहे हैं? हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। महाराज श्री मुनिश्री प्लेन के इशारा कर रहे हैं, एक कागज और एक पेन। मुनिश्री ने इशारा के माध्यम से उनको बताने की कोशिश की, लेकिन शायद वे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मुनिश्री आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। तो फिर मुनिश्री ने एक कागज और पेन मंगाया और जो उन्हें कहना है वो शायद उसमें बता रहे हैं। अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्या हुआ दिलीप भैया, क्या हो गया? देखिए, पढ़िए। अरे ऐसा नहीं हो सकता है, यह असंभव है। देखो डिम्पल। अरे ये क्या हो गया? भैया आप तुरंत सुरेश अंकल को फोन करिए। भैया आप सुशील अंकल को फोन करिए, तुरंत खबर करिए। अभी तुरंत सबको बुलाता हूँ। ये तो घोर दीदी लोग को बुलाए, दीदी लोग को भी खबर करें। गुरुजी ने आखिर कागज में लिखा क्या है? गुरुजी ने लिखा है कि उनके गले की आवाज चली गई है। यहाँ पर गुरुजी ने इशारा किया, लेकिन 2 बार 3 बार इशारा किया, लेकिन भक्त लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर गुरुजी कहना क्या चाह रहे हैं। सुशील भैया जल्दी से आइए, एक बार मंदिर में पहले आइए, सब काम छोड़ के आइए। सभी लोग हमारे समाज के पदाधिकारीगण, श्रीमान ललित जी सेठी, आइए। देखिए गुरु जी के श्रीमान स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया है। श्री सुरेंद्र जी काला, चातुर्मास संयोजक, सबको बुलाइए। और दीदी भी आई है। सभी के माध्यम से देखा जा रहा है दीदी आइए, हुआ क्या है। बार गया ना, भुका दिया, हंसने लग रहा है, उल्टी को चला गया। मंत्र मार दे रहे बाबू, मार थोड़ा सा पीछे जाए यार। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। देखिए अभी अभी मुनिश्री पर उपसर्ग हुआ है। इनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, शायद इनकी आवाज भी चली गई है। आप सब नमोकार का पाठ करें। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। उपसर्ग तो बहुत बड़ा है, डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। उम्मीद है मुनिश्री जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। रात काफी हो गई है, आप लोग अपने घर जाएं
और जैसी भी कुछ सूचना मिलेगी आप सबको बता दिया जाएगा। आप सबने देखा मुनि श्री आचार्य आते समय उनको चक्कर आने लगे और उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और उनकी आवाज बाहर नहीं आ पा रही है। काफी लोग गुरु जी की सेवा में लगे रहते हैं और समाज के पदाधिकारी, चातुर्मास के संयोजक सुरेंद्र काला जी, सुशील जी छाबड़ा, सुरेश जी झांझरी, नरेंद्र जी झांझरी, रुपेश छाबड़ा, मनोज गंगवाल, विकास पाडोदी, सिद्धार्थ झांझरी, आशीष गंगवाल, सुमित छाबड़ा, दिनेश झांझरी, काफी लोग आ जाते हैं। ऐसा होने से पूरे समाज में खबर फैल जाती है। जिसको जैसा मिलता है वो उपचार करता है। कोई डॉक्टर बुला रहा है, कोई वैद्य बुला रहा है, कोई औषधि लाता है। पूरे जनमानस में अफरा तफरी मच जाती है। सभी समाज के वृद्ध, महिला, पुरुष, बच्चे दोपहर 2 बजे से रात के 10 बजे तक अखंड भक्तामृत करते रहते हैं। पूरा मंदिर भाड़ा पड़ा रहता है। आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य विराट सागर जी, आचार्य विशुद्ध सागर जी, आचार्य संभव सागर जी, आचार्य प्रसन्न सागर जी, समस्त सत्संग के साधुओं के पास भी खबर दी जाती है। सभी जगह से निरंतर खबर और आशीर्वाद आ रहे हैं। रात के 10 बजे होते हैं, तभी श्रीमान सुरेश जी अंकल ने कहते हैं कि अभी रात काफी हो गई है, अभी सब चले जाएं। तो रात काफी हो गई है, आप लोग सब चले जाएं। जैसा भी कुछ आपको समाचार होगा, समाचार आप सबको समाचार दे दिया जाएगा। कुछ लोग लेकिन यहाँ रुक जाएं रात में सेवा के हिसाब से भी, और मुनीश्री का स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें। हाँ, अरे देखिए ये चतुर्मास चल रहा है, हम सभी इनके स्वास्थ्य के लिए कुछ न कुछ तो करें। सहस्त्र नाम का पाठ हम लोगों ने किया है और उसी तरह से भक्तामर जी भी करें। सॉफ्टी ने बताया है कि 108 बार भक्तामर बोलने से ये संकट टल जाएगा। तो इसलिए हम लोग सभी कोई भक्तामर का 108 पाठ करेंगे और सब कोई शुरू कर दे। उसी समय हमने 3, 4, 5 शुरू किया। सभी कोई भक्तामर का पाठ करें। जितने भी पाठ ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे उतना ही मुनीश्री को लाभ मिलेगा। मनीष सेठी, दिलीप जैन और राजीव जी, आप लोग जाप कर रहे हैं। समस्त घर में भी लगभग प्राय जाप ही चल रहा था। आगे देखिए, चलिए देखते हैं आगे दृश्य में क्या होता है। बीपी मीडिया के लोग पर्दा खोल दे। कौन नाटक लाइट अगर समस्त धरती को कागज, समस्त वन की लकड़ियों को कलम और समस्त समंदर की नीर को स्याही बनाकर भी लिखा जाए तो गुरु का वर्णन करना असंभव है। गुरु एक ऐसी शक्ति है जो शिष्य के सभी ताप शाप की रक्षा करती है। शरणागत शिष्य के दैविक भौतिक कष्टों का निवारण करती है। समर्पण भाव से गुरु के श्री चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण कर देना ही इस पर्याय की सार्थकता है। जिनका नित्य ध्यान कर 12 बजे के आसपास पूज्य मुनिश्री भगवान महावीर के शरण में जाकर जाप करने बैठ जाते हैं। ले जा उन्हें ले चले। भावों की ऐसी विशुद्धि, त्याग और समर्पण की अविरल प्रकाष्ठा गुरु पर आया क्षणिक उपसर्ग को पल भर में दूर करने में सहायक होती है। देखिए अभी बीपी मीडिया के माध्यम से खबर मिला है कि कुछ लोग लैंप लेके जा रहे हैं। तो मेरा एक बार उनसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि भैया बीपी मीडिया के काउंटर पे अभी उस लैंप का काम है। बीपी मीडिया के काउंटर में आप जा रहे हैं तो भाई वहां जमा करा के चले जाए। बीच में हमको पता है वो दिए की तरह
कई जीवन भर रोशन कर जाता है, जल जाता है वो दिया की तरह, कई जीवन भर रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह गुरु भी अपना हर पल अपना फर्ज निभाता है। नई रोशनी दिखाकर हम सबको सारा संशय गुरु ही मिटाता है। और गुरु की भक्ति में वो शक्ति होती है कि उनके एक नमस्कार में भी चमत्कार घटित हो जाता है, उनके एक नमस्कार में भी चमत्कार घटित हो जाता है। जय बोले परम पूज्य मुनि श्री 61 विशल्य सागर जी मुनिराज की। गुरुदेव जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। तीर्थंकर शासन, जयवंत हो, तीर्थंकर शासन, जयवंत हो, तीर्थंकर शासन, जयवंत हो। चलो अभी मुनिश्री की आवाज पूर्णतः आ गई है और अभी हमारे समाज के मंत्री महोदय समाज के सभी लोगों से कुछ कहना चाहेंगे। बस 2 मिनट आपसे और लूंगा, उससे ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2 मिनट। बोले महावीर भगवान की, आचार्य विराग सागर जी महाराज की, मुनि श्री विशल्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि सिर पर आया हुआ अवसर टल गया है। प्रभु और गुरु के आशीर्वाद से आप सबों की भक्ति, पूज्य मुनि श्री के आत्मविश्वास से यह संभव हो पाया है। अभी आप सभी निश्चिंत होकर के घर जाएं, शाम की भक्ति में आएं और मुनिश्री के आशीर्वचन हम सभी मिल करके उस समय पे सुनेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। मुनिश्री से निवेदन है कि आज संध्या को आप अपने आशीर्वचन हम सभी को सुनाएंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उच्छायाणं, नमो लोय सव्यसाहुणं। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक 1008 महावीर भगवान की, कुंद कुंद भगवान की, गणाधिपति गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, द्वादशांग जिनवानी माता की, मुनि श्री विशल्य सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय, जयवंत हो। हम सभी भगवान महावीर स्वामी के देशना का रसपान कर रहे हैं। तीर्थंकर शासन जयवंत हो, जयवंत हो तीर्थंकर की पावन पीयूष देशना। भगवान की भक्ति हृदय के उद्गार को व्यक्त करती है। जहाँ जितनी गहरी आस्था होती है वहाँ उतनी ही जल्दी चमत्कार भी घटित होते हैं। जहाँ गुरुवर का आशीर्वाद और स्वयं की आस्था जुड़ जाती है वहाँ तो चमत्कार घटित होंगे ही है। यह सब आप सबकी निर्मल सद्भावना का ही तो उदाहरण है, जो इतना घोर उपसर इतनी आसानी से टल गया। और झुमरी तिलैया वालों का तो कहना ही कहा है, यहाँ की भक्ति तो अद्भुत है। यहाँ की भक्ति का तो कहना ही क्या, यहाँ की भक्ति तो जगत प्रसिद्ध है। आप सभी लोगों के लिए मेरा मंगल व आशीर्वाद है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। अभी लकी ड्रॉ बाकी है, बस 1 मिनट और। आप सभी ने देखा पूज्य मुनिश्री के जीवन की अविरल गुरु गौरव गाथा।
अविरल गुरु गाथा, त्याग भक्ति समर्पण जहाँ सब एक साथ होते हैं वहाँ देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे मुनिराज का सानिध्य पाकर हम सभी धन्य हो गए हैं। और इस गौरव गाथा के अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि संतों का नगर में आना परम सौभाग्य की बात है। संत बहती नदी की धारा है, आज यहाँ है कल कहीं और रहेंगे, लेकिन जब तक मुनिशंग यहाँ विराजमान है प्रत्येक दिन में एक बार उनका आशीर्वाद जरूर ले। इस पंचम के चरणों में नमन करता हूँ और इस गौरव गाथा के अंतर्गत हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो अल्पा की समझकर क्षमा चाहता हूँ। साथ ही दोनों दीदी का धन्यवाद जिनके कारण ये गौरव गाथा करने का सौभाग्य मिला। साथ ही कोडरमा जैन समाज, चातुर्मास समिति, युवक समिति, महिला समाज सभी का इस कार्यक्रम में धन्यवाद। बालिका संगठन का विशेष धन्यवाद। सभी कलाकार, हमारे सभी स्टार कलाकार और उनके सभी घर वालों का। और एक विशेष धन्यवाद रुपेश छाबड़ा, मनोज गंगवाल, विकास बाडोदी, अमित गंगवाल, राजीव छाबड़ा, अमित सेठी, दिलीप बाकलीवाल, मोहित सोगानी, ईशान सेठी, मनीष गंगवाल, संजय ठोलिया, मनीष सेठी, प्रियंका छाबड़ा, मुकेश जैन भवन, सुनीता जी सेठी, राजा सेठी, बीपी मीडिया, दुर्गेश भाई। और अंत में विशेष धन्यवाद दीपाली पाडोदी, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और सभी बच्चों का एक विशेष धन्यवाद, क्योंकि जिस समय हमारी प्रैक्टिस चल रही थी, जिस समय हमें ये नाटक करना था, कराना था, उस समय सभी बच्चों का लगभग प्राय एग्जाम चल रहा था। रात में 11 बजे 12 बजे तक भी बच्चों ने प्रैक्टिस कर करके ये इतनी आर्ट दृश्य की प्रैक्टिस की है। तो एक बार हमारे समाज के सभी बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजा दें। अंत में गुरु के चरणों में बस इतना ही कहूँगा